देखो ये तो बता दिया कि यार क्यों इतना डिले हुआ ये रिकॉर्ड करने में, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है, ये सेगमेंट करना ही था, दीप तड़का, राइट। तो वाई दिस टॉपिक जजमेंट एज द फर्स्ट वन, राइट। क्यों सबसे पहला टॉपिक यही होना था, वाई, क्यों और कोई नहीं हो सकता था, राइट। तो जब मैंने ये सेगमेंट के बारे में सोचा था, आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या प्रेजेंट करूँगी, लाइक क्या किस बारे में बात करूँगी। एंड ऑनेस्टली पहला एपिसोड कुछ और ही होने वाला था, अब तो मुझे याद भी नहीं है। देन व्हाट हैपेंड वाज, जब उस टाइम पे थोड़े हफ्ते पहले मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा ही रही थी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। मैं जब रिकॉर्ड करने जा ही रही थी तो तब मुझे एक क्लिप आया सामने, ठीक है। एंड दैट वो उसने जो मेरे अंदर चीज़ें जगाई इस बारे में या इस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई बीन टॉकिंग अबाउट, राइट। कि जो मुझे रियलाइजेशन हुई वो क्लिप देख के, जो उसके बाद मेरे साथ हुआ या थॉट्स आए, कुछ भी था, तो वो क्लिप में भी आपको दिखाऊंगी। वो मूवी है, मूवी का नाम है कॉकटेल, ठीक है। एंड इट्स अबाउट द पर्सन वेरोनिका इन दैट मूवी, राइट। एक कैरेक्टर है वेरोनिका मूवी के अंदर, उसके बारे में है ये क्लिप। सो व्हाट्स द क्लिप एंड देन आई टॉक अबाउट इट। बहुत लोगों ने मुझे यूज किया है मीरा, बट आई हैव टू से यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट माय सिस्टर। तुम वही करो ना जो सब करते हैं। लीव मी गो मैन। प्लीज होल्ड मी गौतम, प्लीज। लोगों ने मुझे तो अब क्लिप तो देख लिया, राइट। सी, मैंने ये मूवी एक ही बारी देखी है जब ये रिलीज़ हुई थी, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो अब मुझे ऑफकोर्स डिटेल्स में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बट मैंने वॉच द मूवी ना, तो मेरे को ना ये वेरोनिका का कैरेक्टर ना थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा कि हाउ कैन समबडी बी लाइक दैट, राइट। इट ऑल कम्स बैक टू जजमेंट, राइट। कि जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं हुए या मेरी लाइफ की ट्रजेक्टरी कुछ अलग ही रही है, ठीक है, तो डजंट मीन कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे जिनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे होते होंगे, राइट। एंड उस मूवी में आई थिंक एक फ्लॉ ये था वेरोनिका को लेके इज कि दे जस्ट शोड कि वो क्या किस पॉइंट पे आ गई थी, लाइक हर डार्कनेस, राइट। हर डार्कनेस इज व्हाट दे शोड इन द मूवी। एक डार्क कैरेक्टर हु ड्रिंक्स पार्टीज, मतलब ये प्रोजेक्ट करते हैं ना लोग सोसाइटी में कि भाई जो बंदे दारू पीते हैं, जो बंदे लड़कियां पार्टी करती हैं, जो लड़कियां स्लीपर आउट, व्हाटएवर दे शोड इन दैट मूवी, ऑफ कोर्स वो उस चीज़ को सोसाइटी रॉन्ग लेबल करती है, राइट। बट उस मूवी में वो चीज़ें जो मेजर चीज़ें थी कि हाउ डिड शी बिकम व्हाट शी डिड, राइट। कोई इंसान पैदा होते ही तो ऐसा नहीं होता है ना कि दूध की बोतल की बजाय सीधा अल्कोहल की बोतल लेके पीने लग जाता है, नो। कोई इंसान ऐसा भी नहीं होता है कि जिसको बड़ा मज़ा आता है कि मतलब मरते मरते चलते जाओ दारू पियो, अपने आप को अंदर मारते जाओ, राइट। कोई खुशी से नहीं करता है ये सब चीज़ें। आप जितने भी अल्कोहल पीने वाले भी होंगे ना, आप उनमें से कितनों से भी पूछ लीजिए, सबसे मेन बहाना जो एक्सक्यूज़ जो मारते हैं, रिलैक्स, टफ डे था, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड ये वो, राइट। ऐसी सब चीज़ें ये आती हैं। तो अब सोसाइटी ने इन सब चीज़ों को जो भी लेबल लगा दिए गए कि ये बुरा है, 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 वेरोनिका हैड ऑल दैट, राइट। बट वाज वेरोनिका बैड? उस टाइम पे मेरे लिए वो कैरेक्टर नहीं सही था, ठीक है। बिकॉज अगेन मैंने उसको एक अपने नज़रिए से जज किया था,
मेरा नज़रिया क्या था, उसके एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, या मैं उसको समझ नहीं पाई, या कुछ भी हो सकता है, राइट। आई जज अ कैरेक्टर विदाउट नोइंग कि भाई उस बंदी की लाइफ स्टोरी क्या रही होगी, उस बंदी के साथ हुआ क्या क्या होगा, राइट। तो बिना जाने पहचाने मैंने किसी को ऐसे जज किया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड दैट्स इट, राइट। पर यार ये चीज़ जो मैं पहले बोली ना, राइट, आप तो जज कर लेते हो, सब कुछ लिखा जाता है, सब कुछ नोट डाउन किया जाता है, एंड देन इट ऑल कम्स बैक। सब कुछ आपको आएगा ही आएगा आपके सामने, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से। कई लोग पहचान जाते हैं, सीख जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, कई लोग फिर भी नहीं पहचानते हैं, फिर भी वही चीज़ें रिपीट करते ही जाते हैं, एंड देन द सर्कल कीप्स ऑन मूविंग ऑन, राइट। तो अगेन जब मैंने ये मूवी में वेरोनिका को जज किया, ऑफ कोर्स दैट वाज बेस्ड ऑन माय थॉट प्रोसेस, बेस्ड ऑन माय लाइफस्टाइल, माय बॉक्स्ड मेंटालिटी। पर जब ज़िंदगी ने मुझे उस बॉक्स से बाहर निकाला कि भाई चलो अब उठते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें, क्या है लोग, जगहें, ये सब एक्सपीरियंसेस, कुछ भी, राइट। तो जब लाइफ ने ऐसे सब चीज़ें करनी शुरू करी, व्हेन लाइफ हैपेंड टू मी इन डिफरेंट वेज, राइट। तो करते मैं भी एक उसी फेज़ में आ गई, जाने अनजाने, एंड आई डेंट रियलाइज़ ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ, ये जो पॉइंट मेरी लाइफ का आ गया था, आई डेंट रियलाइज़ कि जब तक मैंने ये क्लिप नहीं देखी ना, तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई मैं जाने अनजाने मेरे साथ भी ऐसा हो गया और मैं भी ऐसी बन गई, और कैसे लोगों ने मुझे विदाउट नोइंग माई स्टोरी मुझे जज किया, मुझे पता नहीं यूज़ किया, मुझे बुरे भले बोले, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करी, क्या कुछ किया, राइट। दे ट्राइड देयर बेस्ट। इसी शहर में इन्हीं लोगों ने बहुत कोशिश करी मुझे नीचे दबाने की, नीचे गिराने की, राइट। कि किसी कैसे, हाउ कैन शी बी हैप्पी, हाउ कैन शी पार्टी, हाउ कैन शी स्माइल, हाउ कैन शी लिव हर लाइफ द वे शी वांट्स, राइट। लोगों को अच्छा नहीं लगता था, जेलसी ले लो, या किसी तरह तोड़ना ले लो, या किसी तरह यूज़ करना ले लो, या कुछ भी ले लो, राइट। करते एवरीथिंग जस्ट केप्ट एडिंग ऑन टू माई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। मेरी ऑलरेडी लाइफ की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी जो सबकी लाइफ में होती है, बट देन अब इन लोगों ने ऐड ऑन करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड ऑल जजिंग, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट। अब वो जजमेंट होते मैं उस पॉइंट पे ऐसे आ गई, मैं अपने डार्केस्ट फेज में आ गई, लाइक आई वॉज इन माई डार्केस्ट ऑफ फेजेस। बट यू नो व्हाट, इस पूरे ये लाइफ का यही तो है ना, कि वो जो कैरेक्टर जो मैं थी उस फेज में, या जो मैंने देखा, सीखा, या व्हाट आई वेंट थ्रू, वो मेरी लाइफ का ना, आई थिंक आई विल नेवर forget her. I will never forget that version of me. यार उस बंदी ने ना बहुत सहा है सच्ची में, उस भाई मैं hats off to her. उसने जो सहा है ना, she could have given up and she tried. ठीक है, कोई भी होता तो वो वैसी ही कोशिश करता है, she could have given up. भाई but thank you to her. उस बंदी ने ना give up नहीं किया, वो लड़ती रही टू, लाइक शी हेल्ड ऑन टू दैट लाइट, कि यार मैं ऐसी कभी थी ही नहीं, कि मैं उनकी जैसी हुई नहीं, लाइक यू नो दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मैं उनके जैसी बन जाऊँ, कि मैं सबको नीचा दिखाऊँ, इंसल्ट करूँ, बिना बात के यूज़ करूँ, सब कुछ बैक स्टैब, वट एवर नेगेटिव टॉक्सिक ट्रेट्स दैट यू कैन सी इन पीपल, जिसकी वजह से दूसरों को अफेक्ट होता है, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मैं वैसी बन जाऊँ। एंड यू नो व्हाट, एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था कि मैं खुद को कोसती थी कि साला मैं इनके जैसी क्यों नहीं हूँ यार, मैं क्यों इनके जैसी नहीं हूँ, मैं क्यों फालतू में ऐसी अपनी मरवाई जाती हूँ है। लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, निकल जाते हैं, लोग आते हैं, बैक स्टैब करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, मैं क्यों नहीं बनती इनके जैसी। बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंगर होता था उस टाइम पे मेरे अंदर। तो मैं उस बंदी को ना इतना शुक्रिया करना चाहती हूँ ना,
कि भाई चाहे कुछ भी हुआ, चाहे जो भी हुआ, वो बंदी उन जैसे नहीं बनी। शी डिड नॉट लेट मी बिकम लाइक दोज पीपल, ठीक है। सहती की जो भी था, उसने भी गलतियाँ करी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम ही सेंट रहे हैं, नो, सेंट हम नहीं है, हम कोई नहीं है, बट शी डिडंट डिजर्व व्हाट हैपेंड, राइट। बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड, बिकॉज वो जो बंदी है ना, उसने मुझे ना सच्ची में उसकी वजह से ही मैं आज जो बनी हूँ, या मेरी जो भी कोशिश है, या मैं जो करना चाहती हूँ, एवरीथिंग आई ओव इट टू दैट वर्जन ऑफ मी, ठीक है। उसने जो हिम्मत दिखाई है, उसने जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा है कि भाई नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप, मैं उस लाइट को पकड़ के रख के बाहर निकलूँगी, ठीक है, उस डार्कनेस से। And she did, and I know how hard she was. She asked for that help, ठीक है। She cried it out कि भाई अब तो आ जाओ यार, मदद आ जाओ, अब ये नहीं होता हमसे, राइट। तो then slowly help came, slowly changes came, slowly चीज़ें समझने आई, ठीक है। और फिर धीरे जब ये क्लिप सामने आया तो ये समझ आया कि भाई तुमने भी इस कैरेक्टर को जज किया बेस्ड ऑन जो तुमने देखा, खाली जो तुम्हारे सामने था। तुमने उसकी स्टोरी तो जानी नहीं, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। तो वैसे ही मेरे साथ भी था, मेरे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था, या कैसे मैं क्यों उस डार्कनेस में गई, या जो मेरा अल्कोहल फेज, एंगर कुछ भी था, वो क्यों आया, नोबडी ट्राइड टू फाइंड आउट। क्यों करेंगे, ठीक है, किसी को परवाह भी नहीं, बट उनको ये परवाह है कि हमें इसको जज करना है, राइट। मैंने भी उसी कैरेक्टर को वैसे ही जज किया जब तक कि मेरे साथ नहीं हुआ। और अब उस कैरेक्टर को, उस फेज ऑफ मी को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जिस चीज़ को हमने इतना नेगेटिव वे में लिया था, है, इतना नेगेटिव सोचा था, वही चीज़ सबसे प्यारी लगती है, राइट। दिस इज़ लाइफ कि हम अपने नज़रिए से सोचते हैं, ठीक है। हम अपने नज़रिए से हमें जो ठीक लगता है, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम वो सोचते हैं, हम वो उसके हिसाब से लोगों को जज करते हैं और उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, राइट। एंड दैट इज़ सो रॉन्ग। हम में से कोई कोशिश नहीं करता ये सोचने की कि भाई दूसरे की भी अलग ज़िंदगी चल रही है, उसके भी अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका भी अलग वो है, लाइक्स डिसलाइक्स, जीने का तरीका, सब कुछ, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एवरीथिंग, राइट। हम कभी वो समझने की कोशिश ही नहीं करते और बस ऐसे ही जज करते जाते हैं और ऐसे ही नेगेटिविटी स्प्रेड करते जाते हैं, हेट स्प्रेड करते जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे तो समझ आ रहा है, ठीक है, मेरा जो जर्नी चल रहा है, मुझे तो समझ आ रहा है धीरे धीरे क्यों है, क्या है, ठीक है। अब जब वो क्लिप सामने आया तो आई वॉज लाइक, यू नो व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात करूँ मैं, ये सेगमेंट की शुरुआत होगी तो उसी टॉपिक से होगी, एंड इट कैन बी काइंड ऑफ लाइक अ डेडिकेशन टू दैट वर्जन ऑफ मी कि भाई आई लव यू, आई सीरियसली, व्हाट यू वेंट थ्रू, व्हाट यू सॉ, ठीक है, जो तूने देखा, जो तूने सहन किया, जो तूने बोला नहीं बोला, कुछ भी, ठीक है, जिस डीप डार्केस्ट ऑफ प्लेसेस में जाके जो तूने समझ ली है ना, एंड नॉट जज्ड इट, इवन डार्क प्लेसेस में जाके भी यू, इंस्टेड ऑफ जजिंग दैट थिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ अडैप्टिंग इट, you said, okay, I understand this darkness, but I still don't want to stay here. This is not me. मुझे जाना उधर ही है, लाइट की तरफ ही जाना है, ठीक है। मुझे है, मेरा जो मैं हूँ वो थ्राइव करेगा तभी जब मैं अपने डार्क को भी अच्छे से समझूँ और मैं अपनी लाइट की तरफ फिर भी बढ़ते जाऊँ, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ, you have to understand both in
है ना लाइट के बिना डार्क है, आपको बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो मेरा वर्जन रहा था डार्कनेस का, जिस तरह से मैं थी, जो मैं बन चुकी थी, आई डोंट रिग्रेट इट, आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स, ठीक है, ज़ीरो रिग्रेट्स। आई एम सो ग्लैड सब कुछ जैसे हुआ, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ किया, बिहेव कैसे भी, आई एम सो ग्लैड एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, बिकॉज यार आंखें खोल दी मेरी, कसम से बोल रही हूँ, आंखें, माइंड, सब कुछ खोल दिया मेरा, कि मैं कितने भले के में, कितने लाइक अंधेरे में, लाइक यू नो, आई वाज सो नाइव थिंकिंग कि अच्छा ये अच्छा है, ये हिसाब से ये अच्छा है। नो बडी, नो, दैट्स नॉट इट। हमने सिर्फ चीज़ें देखी नहीं है अभी तक, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी, जो कि हम में से किसी ने सब देखी ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ देती हूँ, ठीक है। तो जब हमने सब कुछ देखा ही नहीं है, जब हमने सब कुछ समझा ही नहीं है, जब हमने सब कुछ सीखा ही नहीं है, तो हम क्यों किसी को ऐसी चीज़ को जो हमारे से डिफरेंट है, हमारे से अलग है, हम उसको क्यों जज करते हैं फिर, ठीक है। अगेन कर सकते हैं, देयर इज लाइक रोक टोक तो कोई नहीं कर रहा ना, है तो जजमेंट तो अपने ऊपर ही है ना, अपना कंट्रोल है, करो। बट फिर यही है कि दुनिया का दस्तूर यही है भैया कि तुम जिसको जैसा ट्रीट करोगे ना, वो किसी ना किसी तरीके से वापस तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। नाउ सी, आई फील ब्लेस्ड। आप चाहे इसको कारमा कह लो, ठीक है, आप इसको चाहे मेरे लेसन्स कह लो, कुछ भी कहना है कह लो, बट आई फील लाइक ये एक ना ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग वाई राइट। हम हमेशा अपने आप को समझ के अपने तरीके से चलते जाते एंड वी नेवर थिंक अबाउट द अदर साइड, बट एवरीथिंग इन माई लाइफ, स्पेशली दैट फेज, इट गेव मी अ डीप डाइव लुक, लाइक एक एक्सपीरियंस इनटू वो चीज़ क्या होती, वो क्या है। आई वॉज नो लॉन्गर एक बंदा कोई जो बाहर बैठ के बिना जाने, बिना एक्सपीरियंस करे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन करना, एक होता है लाइक क्यूरियोसिटी, जानना, राइट, वो अलग है। एक होता है तुम ऐसे क्यों हो, तुम फलाना, तुम ये, लाइक यू नो, लाइक द ब्लेम गेम और बुरा बताना या जो भी है, राइट। सो वो ऐसे ही हर कोई करता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक मौका मिला उस चीज़ को जानने का, खुद एक्सपीरियंस करके, राइट। लोग कहेंगे कि यार darkness, whatever, right? Like when you hear these words, when you hear addictions, when you hear, you know, alcoholism, like whatever, right? तो ये सब आपके दिमाग में नेगेटिविटी से जुड़ने लग जाता है। बट किसी ने कोशिश करी है बैठ के सोचने की, समझने की, भाई होता क्यों है ऐसा, why? क्यों कोई इंसान दारू पीने बैठ जाता है, क्यों पीता रहता है, किसी ने कभी पूछा है? कोई नहीं पूछता, सब जज करके, भाई ये तो बेवड़ा है, ये तो पीता रहता है, ये तो पीने के बाद ऐसा, ये तो वैसा, फलाना, राइट। कितनों ने किया होता है। पीने वाला हर कोई बुरा होता है, राइट, है कि नहीं? चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान ना हो, पीता है तो वो बुरा है। तो ऐसे ही जज करते रहते हो आप। बट आप में से कोई पूछता नहीं है भाई कर क्यों रहा है, हैव यू ट्राइड फिगरिंग इट आउट। वो तब तक नहीं होता है फिगर आउट जब तक आप कोशिश खुद नहीं करते हो, और स्पेशली जब तक आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। सो मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, देखो उनसे ना क्या होता है कि अब जैसे लोग क्या होता है, अब उनके साथ ना कोई चीज़ें होती रहती हैं, अच्छी बुरी सब कुछ, राइट। अच्छी चल रही है तो सब बढ़िया, राइट। बट जब बुरा आता है ना, तो बुरे में ना वो बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसे बुरा होता है, मेरे साथ ऐसे क्यों बुरा होता है, राइट। एंड देन दे से सब बुरे हैं तो हम भी बुरे हो जाएंगे, ये सबकी जुबान पे रहता है, सब बुरे हैं तो हम भी बुरे हो जाएंगे। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। मैं चाहती तो मैं भी आराम से वैसे ही बन जाती, मैं क्यों नहीं बनती। मैं तो सोचती भी थी कि नहीं, मैं क्यों नहीं इनके जैसे। आई एम सो ग्लैड मैं उनके जैसे नहीं बनी। आई एम सो हैप्पी कि आई केप्ट माई सेल्फ द वे आई डिड। आई नेवर लेट दोज पीपल टर्न मी इनटू समथिंग आई एम नॉट, ठीक है। मैं अगर वो चीज़ नहीं हूँ, चाहे तुम रहो,
चाहे दुनिया ज़माना रहे, करता रहे, बट आई विल नॉट टर्न इनटू देम। जब अगर किसी इंसान को तुम पसंद नहीं करते हो, राइट, किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया होता है, तो डज इट मेक सेंस कि तुम उसी के जैसे बन जाओ? I mean, सोच के देखो, किसी इंसान ने तुम्हारा नुकसान किया कोई भी, ठीक है, और तुम्हारे को ना बुरा फील कराते रहा, ठीक है। लेट्स टेक नार्सिसिस्टिक पीपल फॉर एग्जाम्पल। एक ये टॉक्सिक ट्रेट होता है नार्सिसिज्म, राइट। अब जैसे कोई अगर तुम्हारे साथ नार्सिसिस्टिक बिहेव करता जा रहा है एंड यू डोंट लाइक इट, वो तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तुम अंदर ही अंदर कुड़ के मर रहे हो उस इंसान की वजह से, ठीक है। अब जब वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है या नहीं भी गया है, क्या तुम उसके जैसा बनना चाहोगे जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ लाइक दैट, और तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान तो खुश है, वो अपनी इंसान ज़िंदगी खुशी से बिता रहा है, राइट, जस्ट बिकॉज तुमको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि तुम पेन में हो। बट ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज़, इफ़ यू लेट योर सेल्फ टर्न इन टू देम, तो वो तो जीत गए ना, फिर तो बात ही ख़त्म। फिर तो तुम तो वीक हुए कि अगर तुम जो चीज़ पसंद नहीं करते थे, जो चीज़ हेट करते थे, जिसकी वजह से तुम बर्बाद हुए, तुम डिस्ट्रॉय हुए, तुम हर्ट हुए, तुम थोड़े टाइम बाद वही बन गए। ये क्या बात हुई भाई? तो जजमेंट्स काफ़ी टाइम ये भी करती हैं, इट पुशेस पीपल कि नहीं भाई, तुम तो अब वैसे ही बनो जैसे हम हैं। अब सब यही तो चल रहा है ना, का खेल, सब बुरे तो हम भी बुरे, सब बुरे लोग यही चाह रहे हैं कि जो ना बुरा बचा है, हमको उनको भी बीच में घुसेड़ना है, हमको किसी को अच्छा नहीं रहने देना है, ठीक है, हमको किसी को खुश नहीं रहने देना है। तो उनकी जेलेसी, उनकी प्रॉब्लम तुम खुद क्यों ले रहे हो? वाई? वो लोग मिजरेबल हैं, वो सच्ची में मिजरेबल हैं जो ये सब हरकतें करते हैं। तुमको लग रहा है वो बहुत खुश है, हैप्पी है ना, मज़े कर रहे हैं, वो सब बाहरी दुनिया है। आप अगर उनमें से किसी भी के साथ बैठ के ना उठा के सवाल पूछो ना, 2-4 मैं अगर बताऊं तो भाई चिट्ठे बिट्ठे खुल जाएंगे उन सबके, ठीक है। वो उनके अंदर जो एंगर, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर जो नेगेटिविटी भर के कूट के भरी हुई है ना, वो जो अंदर ही अंदर उनको मार रही है ना, यू डोंट वांट टू बी दैट, यू डोंट वांट दैट एक्चुअली। एंड आई एम सो ग्लैड मैंने वो कभी ली नहीं। मैंने चाहे कोशिश करी, मैंने अपने आप को कोसा भी, भाई क्यों नहीं है तू उनके जैसी। मैं तो कहती हूँ अच्छा मैं नहीं हूँ उनके जैसी, बिल्कुल नहीं हूँ उनके जैसी, बनना भी नहीं है उनके जैसा। क्यों बनना है? मैं अपने जैसे बनूंगी, अपने जैसे बनो, किसी और के जैसे। तुमको मेरे जैसा भी नहीं बनने का चाहिए, तुमको किसी और के जैसे कभी नहीं बनना चाहिए, तुमको खुद के जैसा बनना है, जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें अच्छा लगे, विदाउट अगेन बेसिक्स हार्मिंग एनीवन, राइट। तो either you can let judgment make people's judgment turn you into like them, जो कि तुम्हें पसंद ही नहीं था, या तुम कह सकते हो कि भैया तुम करते रहो अपना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, एंड चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, we are not gonna let you change us। जो तुम्हारा कोर है, जो तुम्हारा अच्छी चीज़ें हैं, जो तुम्हें खुशी देती हैं, राइट, तुम क्यों किसी को कैसे लाइक लेके जाने दे सकते हो? हाउ कैन यू लेट समबडी एल्स चेंज दैट, राइट? सोचो ज़रा। सो ये जो बोलना है ना कि सब बुरे हैं, हम भी बुरे बन जाएंगे, बन जाओ यार, कोई बात नहीं। वो जो बुरे बन रहे हैं, बुरा कर रहे हैं ना, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट देम। मेरे को ना उनके लिए नेगेटिव है, ना मेरे को उनके लिए कुछ पॉजिटिव है। Those people do not exist for me। वो मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं, वो मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है। They were supposed to enter my life for a reason, they did, और जो रीज़न था, जब उनका वो ख़त्म हो गया, वो चले गए। अब उन जैसों की मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं पुराने वाले, ना अगर कोई और आगे फ्यूचर में वैसे सेम आते हैं तो वो भी। आई हैव लर्नड, आई हैव ऑब्जर्व्ड डिफरेंट टॉक्सिक ट्रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैं उनकी नेगेटिविटी पहचान लेती हूँ, मेरे को सेंस हो जाता है, राइट, तो मैं दूर रह लेती हूँ।
मेरे को है ही नहीं, मेरे को किसी से कोई लेना देने नहीं है। मैं अकेले जितनी खुश हूँ ना, लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू, एंड दिस कुड नॉट हैव हैपन अगेन। जिस स्टेट में मैं आज हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, everything, every good thing about me that I love and cherish, it is all because of that one version जो मैंने एक पॉइंट पे जज किया था। ठीक है, तो देखो भाई, जजमेंट चलते रहेंगी, राइट? पर मैंने अपनी उस फेज को आई टर्न्ड इट इनटू माय स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। So just imagine, आप बैठ के जिन लोगों को जज करके ज्ञान देते हो, ये करते हो, वो करते हो, अटैक करते हो, गालियाँ देते हो, वो उनका नुकसान नहीं है, वो तुम्हारा ही है। वो तुम्हारा ही है बेटा। तुम्हारे पास आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल 15 साल, कभी भी वो नुकसान की भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब तुम सोच लो, मेरे को कोई फर्क क्यों पड़ेगा? लाइक आई कैन सिंपली गो ऑन एंड जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स, राइट? मुझे मेरी लाइफ के एग्जाम्पल्स दे के क्या करना है, क्या पड़ी है मुझे? बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा वही तो मैं बता सकती हूँ, राइट? तो मेरी लाइफ से तो मैंने यही सीखा कि भाई अब जजमेंट तो नहीं, नो। मैं चाहे बंदे से, दूसरे इंसान से अग्री क्यों ना, लाइक डिसअग्री क्यों ना करती हूँ, राइट? एंड होते हैं, बहुत मिलते हैं, बहुत आते हैं भाई दिमाग खराब करने वाले, जो 1-2 टॉपिक्स को लेके, जिनके बारे में मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ, जो 1-2 टॉपिक्स को लेके इतना खराब करते हैं दिमाग। एंड स्पेशली अगर आप देखो ऑनलाइन भी लोग जज पे जज कर रहे हैं रैंडम स्ट्रेंजर्स को, उनके कमेंट्स डाल रहे हैं, एंड देन देयर एक्सक्यूजेस, वेल आपने तो अपना प्रोफाइल पब्लिक बनाया हुआ है, दैट मीन्स यू गिव अस द राइट टू जज यू एंड से एनीथिंग टू यू। अबे पागल हो क्या? जस्ट बिकॉज किसी का प्रोफाइल ओपन पब्लिक है, इट डजंट गिव यू एनी राइट। तुमको करना है करो जज, राइट? वो अलग बात है, बट तुम्हारा राइट नहीं है किसी को जज करने का। तुम्हारा तो बिल्कुल भी, तुम कुछ नहीं हो। यू, आई, कोई भी यहाँ पे आस पास, हम इंसान कुछ नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अपनी जिंदगी यहाँ जीने आए हैं और अच्छे से जीने आए हैं। तो जब हम कुछ है ही नहीं किसी को जज करने वाले, तो क्यों करते रहते हैं फिर जज यार? क्यों क्या पड़ी क्या है तुम लोगों को किसी को जज करने की? एक रैंडम स्ट्रेंजर जो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, कुछ और अपनी जिंदगी जी रहा है, तुमको बैठे बैठे अपने घर पे, अपने काउच पे कीड़े क्यों लड़ रहे हैं कि तुमको उसके प्रोफाइल पे जाके उसकी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करना है? ठीक है, करो। वो सिर्फ अगेन तुम्हारी ये तुम्हारा दिखाता है, तुम्हारा बॉक्स्ड मेंटालिटी दिखाता है। वो दिखाता है कि इस इंसान ने दुनिया तो देखी नहीं है, इस इंसान ने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, इस इंसान को तमीज़ तो है नहीं, इस इंसान ने अगर पढ़ भी लिखना सीख भी लिया है, इस इंसान ने इंसान बनना नहीं सीखा है। क्योंकि अगर बना होता ना तो ही वुड हैव रिस्पेक्टेड everything about the other person without judging them, right? तो अगर तुम जज क्यों कर रहे हो किसी को भाई बैठे बैठे? तुम अपने काम से काम रखो, अपने काम से अपनी जिंदगी जियो, अपने ऊपर फोकस करो। टेक दैट टाइम, whatever that time जो आप दूसरों पे स्पेंड कर रहे हो अब, ठीक है, कि तुम ऐसे नहीं पहनोगे, तुम इधर नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं उठोगे, तुम वैसे नहीं बैठोगे, तुम ऐसे हमारी कठपुतली हो, तुम ऐसे करोगे, तुम फलाना करोगे, तुम फलाना धिमकाना, ये सब अगर तुम दूसरों के लिए करना छोड़ दो, एंड नाउ यू टेक ऑल दिस टाइम, ऑल दिस एनर्जी, एंड अपने अंदर लेके आओ वापस, अपने ऊपर फोकस लेके आओ कि भाई मैं क्या करूं, हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई डू बेटर, राइट? मैं कैसे बेटर इंसान अपने लिए बनूं, नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स, मैं अपने लिए कैसे अच्छा इंसान बनूं, बेहतर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आप मानो चाहे ना मानो, यू आर नॉट आंसरेबल टू मी, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू,
ना मैं किसी और को आंसरेबल हूँ, ना कोई और मेरे को आंसरेबल, राइट। हम जिसको आंसर करना चाहेंगे ना वो उन्हीं को ही करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे यहाँ पे कपड़े पहन के बैठी हूँ या मैं क्या बातें कर रही हूँ, वो नोट कर रहे हैं। उनको जब फ़र्क पड़ना होगा वो मुझे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तुम अपना फिक्र करो कि यू डोंट लेट योरसेल्फ टर्न इनटू समबडी कि जो इतना नेगेटिव हो जाए, इतना कंट्रोलिंग हो जाए कि अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे लाइफ का मिशन उसने ये बना लिया है कि भाई हम तो सिर्फ दूसरों को कंट्रोल कर करके जिएंगे, हम तो सिर्फ दूसरों को बोल बोल के जिएंगे। तुम्हारी वजह से कल्चर खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये देश खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से फलाना खराब हो रहा है। कट, किसी की वजह से कुछ खराब नहीं हो रहा है। ये जो कल्प्रिट्स, एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, the ones who actually judge and make everybody's life miserable, the actual culprits जो actual crimes करते हैं सब कुछ, they are the ones who are ruining things for you, ठीक है। लोगों की जिंदगी जीने से कोई आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है और वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भाई तुम अपनी जी लो ना, अपने से अपने मतलब रखो। क्यों तुमको बीच में घुसना है, फिर दूसरी चीज में फिर बीच में घुसना है? Why ask yourself, why do you, पूछो, खुद से पूछो, भाई मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मेरे को इतने क्यों कीड़े लड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या इफेक्ट हो रहा है, how is this person negatively impacting my life? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से, फिर उसके बाद जवाब दो कि है भी कि नहीं है, कि फालतू में ही तुम्हारे को अपने लिए जा रहे हो, जो तुम अपना सुन रहे हो, जो तुम्हारे को तुम्हारे व्हाट्सएप स्कूल सिखा रहे हैं या कुछ भी कहीं से भी जो भी तुम सीखते आए हो या सुनते आए हो या सिर्फ अपने एक दायरे में जो देखते आए हो उस हिसाब से मत चलो, उसके आगे भी सोचना समझना सीखो। एंड अगर कोई नेगेटिवली तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे को हार्म नहीं कर रहा है, देन मूव ऑन, इग्नोर। यू हैव दैट ऑप्शन, राइट? पता है ना, इग्नोर करना भी एक ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में चबड़ करना है, हर चीज़ में नेगेटिविटी घुसानी है, हर चीज़ में अपनी विशेष टिप्पणियाँ देनी है, हर चीज़ में अपनी बकवास सोच घुसानी है, राइट? मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब ये है कि चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस। आपको नहीं पसंद ना, सही, कोई बात नहीं, इग्नोर एंड मूव ऑन। अगर नहीं पसंद, पूछो खुद से क्यों नहीं पसंद, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग माई लाइफ, ठीक है। और अगर तो नेगेटिवली इम्पैक्ट किसी तरीके से कर रहा है तुम्हारी लाइफ को पर्सनली, तब बात करो। अटैक भी क्यों करना, बात कर लो। बात करना सिखाया नहीं तुमको, आया नहीं कि भाई तमीज से कैसे बात करते हैं, है ना, प्यार से, रिस्पेक्ट से, वो तो थोड़ी ना सीखा है हमने पढ़ लिख ज़रूर लिया है, हम पढ़े लिखे ज़रूर बन चुके हैं, हम हायर एजुकेशंस भी कर चुके हैं, बट हम इंसानों की तरह तमीज़ से बात करके इंसान नहीं बने हैं। बट हमको गाली देना है, हमको सबसे पहले वही आता है। हमारे अंदर क्या है कि हमको जवाब देना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं। हमको जवाब देना नहीं आता तो हम दूसरों के घर वालों को बीच में घुसा लेते हैं, उनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ये सब करके अगेन अपनी छोटी सोच दिखा रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो, और अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो नुकसान करते जाओ अपना, ठीक है। हमको और मेरे जैसों को, आई नो, अगर वो मेरे पॉइंट तक आ चुके हैं, मेरे जैसा करते हैं, नॉट द वंस जो अभी उस फेज में है कि भाई रिबेल है, अब तो हम ऐसे ही हैं, जाओ, ना, मैं उस फेज की बात भी नहीं कर रही हूँ। वो उस बारे में भी बात करेंगे, वो भी एक रीजन की वजह से होता है, दैट रिबेल फेज दैट कम्स, वो भी एक रीजन की वजह से होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेज वेयर पीपल हैव accepted themselves, they are comfortable with themselves, they love their life, ठीक है, they love themselves, कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन स्ट्रेंजर, अद्दा पजद्दा, इवन घर वाले, कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है। I am going to live my life honestly। मैं at the end of the day, मेरा ये मोटो है, at the end of the day, अगर मैं प्राउडली अपने आँखों से आँखें मिला के अपने आप को देख पाऊँ, अपने आप को एंड द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जज एवरीवन, राइट, हम कुछ नहीं है,
तो अगर मैं इन दो जनों के साथ आंखों से आंखें मिला के प्राउडली बोल सकूं कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी ना बहुत अच्छे से जी है, बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी को हार्म किए, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल दैट, मेरे लिए उतना है। आई विल नॉट बी हैप्पी अगर मैं किसी को दुख पहुंचा के अपना सुख करूँ। तो मैं किसी को जज करके उनकी लाइफ मिजरेबल करके आई एम नॉट गोना लिव हैप्पीली माई सेल्फ। चाहे मैं मूव ऑन कर भी जाऊँ, चाहे मुझे लगे मैंने तो कुछ किया नहीं, वो मेरा हैप्पीली लिव होएगा ही नहीं, वो आ जाएगा मेरे पास कभी ना कभी। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप मिजरेबल चूज करो या आप खुशी चूज करो। बट मेरे लिए वो जो था क्लिप, ये जो आया था, आई रियली थैंक दैट यार। ये मैं कह रही हूँ ना कि व्हेन यू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई एम, तब आपके साथ जो सिंक्रोनिसिटीज होती रहती हैं, जो आपके साथ साइंस आते हैं, जो आपको चीज़ें दिखती हैं, व्हेन यू आर इन सिंक विद द यूनिवर्स स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर यू। चाहे तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ना चल रहा हो ना, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास आ जाता है। एवरीथिंग, लाइक मी प्लानिंग दिस टॉपिक, मी कमिंग टू दिस सिटी, मी डूइंग दिस टुडे, या कुछ भी है, एवरीथिंग इज ऑल not planned by me, not planned by me, but it is a plan that has already been devised. ठीक है, मैं सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करके चलती जा रही हूँ। एंड मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि मैं जज नहीं करूँगी। ये मेरी कोशिश है, और इस वीडियो के थ्रू मेरी यही कोशिश रही है कि मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ अपने थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि भैया देखो कुछ नहीं मिलेगा करके, बाकी आपके ऊपर है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। अब सोच लो, तुम विचार कर लो यार, बाकी तो जिंदगी तुम्हारी है, मेरा क्या है। मैं तो यहाँ पे बैठ के टाइम खोटी कर रही हूँ, बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं है। मैं अपना सन सोक कर रही हूँ, अच्छी अच्छी हवाएं ले रही हूँ, बीच पे बैठी हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है तो तुम लोगों का जा रहा है, जो जज कर रहे हैं, जो जजमेंट्स ले रहे हैं। तो भाई तुम्हारे ऊपर है, लेना देना चलते रहना, चलता रहना है, या इस लेने देने को खत्म करने का है। ठीक है, चलो बाय।